हेलो, सॉरी, थोड़ा सा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया यहाँ पर कि यूज ऑफ पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे हम करेंगे। आपको पता है मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि मैथ में क्या नाम है, जैसे कण होता है, लंब होता है, आधार होता है, ठीक है। वैसे ही आपको क्या नाम है देखना है कि भाई इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ये हम देखते हैं। तो आप लोग पहले से ही फार्मूला याद है। तो यहाँ पे देखिए समकोण ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, समकोण, ओके। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, आधार, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कण। अब इसको इंग्लिश में भी हम लोग लिख लेंगे ताकि क्या नाम है आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ठीक है, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। ओके, समझ में आ गया। अब इसे फार्मूला हम लोग याद करेंगे कैसे। याद करना नहीं है, बस यहाँ पे देखो, जैसे शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जैसे कण बराबर, कण का स्क्वायर इक्वल टू आधार, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों को, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों को जब वर्ग कर देंगे तो कण बराबर हो जाएगा यहाँ पर रूट में, मैथ में पढ़ाएंगे, जब मैथ अगर होगा तो आपको मैथ में उसे पढ़ाया जाएगा कि ये कैसे, ये कण का जो स्क्वायर है वो कैसे कट गया और यहाँ पर रूट बन गया, ठीक है। वो आगे बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या नाम है इजी में इजी हमको सीखना है, ताकि क्या नाम है जब आएगा एग्जाम तो जब आगे जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस समय आपको देखा जाए। यहाँ पर देखो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके, ये आपका फाइनली फार्मूला है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए चलने के बाद अब क्या नाम है इस पर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो जैसे देखिए, ये देखिए एक क्वेश्चन है कि सोनिया अपने घर से चली, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब चल दी, ठीक है। कह रहा है कि सोनिया अपने घर से चलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बना दिया जाए, कोई भी है, सोनिया बेचारी, सोनिया यहाँ पर है, अगर यहाँ पर सोनिया है, एस से हम डिनोट कर दे रहे हैं, सोनिया चली और पूरब दिशा में 4 किलोमीटर
चल दी। ओके, यहाँ पर किसी को डाउट? प्रारंभिक स्थान से यहाँ पर क्या कर रही है? 4 किलोमीटर चल दी पूरब दिशा में। तब वह बाएं घूमी, बाएं मैंने किधर होगा भाई? ऊपर होगा ना। बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। ओके, बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चल गई। फिर वह दाएं घूमी, दाएं किधर होगा भैया? दाएं इधर होगा, दाएं 4 किलोमीटर चली। वह प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक, वह यहां पर देखिए लिखा है ना कि वह प्रस्थान स्थल से, प्रस्थान स्थल में क्या होता है? प्रारंभिक होता है। प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में जा रही है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, इसका आंसर, आंसर यहाँ पर 2 पूछ रहा है। कैसे? ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर होगा कि इन्होंने कहा कि प्रस्थान स्थल से, प्रस्थान मैंने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, पहला एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, तथा किस दिशा में, किस दिशा में जा रही है, 2 हो गया ना। कैसे बताएंगे? ध्यान दो, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था ना। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था, तो इस दिशा को क्या नाम है, हम क्या करेंगे? एक दिशा बना देंगे। अब ध्यान दो, अगर ये देखो ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी अगर आगे बढ़ा देंगे तो हम क्या होगा? ये भी तो 4 किलोमीटर होगा ना। और ये कितना हो जाएगा भाई? ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिला लो। ये दिशा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो इसको एक छोटा सा में बना दिया जाए, इसको 8 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो, कर्ण बराबर, जैसे देखिए कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, तो टोटल कितना होगा? यहाँ पर ध्यान दो, 100, 100 होगा ना। यानी आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? ये कितना होगा? आंसर इसका 10 किलोमीटर होगा, यानी ये टोटल कितना होगा? 10 किलोमीटर। और ये बताइए, ध्यान दीजिएगा कि अब तो ये क्वेश्चन एक हो गया, पहला, पहला एक तो हो गया 10, और दूसरा कौन सा दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ओके, समझ में आ गया? ये दोनों दोनों का आंसर आ गया समझ में। अब अगला हम चलते हैं अगला टाइप पर। ओके, ठीक है, अगला हम टाइप पर चलते हैं। जैसे देखिए, अब कोण के अनुसार, ध्यान दीजिएगा कि अब कोण के अनुसार दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोण के अनुसार दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि एक वीडियो में आपको क्या नाम है, कम समय में आपको पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए। जैसे आपका डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, और डायरेक्शन भी खत्म हो जाएगा, और डिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या नाम है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर अब जाकर जितने भी आप सॉल्यूशन करेंगे आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सही है। एंगल, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी हम इसको हम लिख सकते हैं कि कोण के अनुसार दिशा। कोण के अनुसार
कोण के अनुसार दिशा कैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कोण के अनुसार दिशा कैसे याद करते हैं, अभी आपको बता दें। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि दिशाएं कितने हैं भैया, मानो तो अभी 4 हैं यहाँ पर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इस दिशा को हम थोड़ा सा अगर हम सर्किल बना दें, सर्किल बना दे, और इस सर्किल को हम क्या नाम है आपको पता है, एक सर्किल, एक वृत्त में, एक वृत्त का यानी एक वृत्त में कितने डिग्री कोण बनता है भाई, 360। अगर ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, वृत्त है, कितने डिग्री कोण हो गया, 360, 360 हो गया। और इसको हम क्या नाम है घड़ी भी मान सकते हैं, घड़ी कह सकते हैं या वॉच। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां से कि जैसे अगर ये बताओ, ये तो हमने बता दिया, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, और ये कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आपको पता है ये नॉर्थ है, ईस्ट है, और ये वेस्ट एंड साउथ हो गया। ओके, अब ये वॉच हो गया, एक प्रकार के वॉच भी हम मानते हैं। तो वॉच मानने के बाद हम आपको पता है कि कभी काल क्या नाम वॉच में कभी क्लॉकवाइज चलता है, कभी एंटी क्लॉक भी चलता है, कभी दक्षिणावर्त चलता है, कभी वामावर्त भी चलता है। तो देखिए दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में हम चलेंगे, यहां से ध्यान दो। जब घड़ी की दिशा में जब चलता है सुई, तो घड़ी की दिशा में क्या चलता है, ए से, तो घड़ी की दिशा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार का, ये तो घड़ी की दिशा हो गया, इसको हम बोल सकते हैं क्या, दक्षिणावर्त। ठीक है, दूसरा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दूसरा देखिए घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं, नीचे दिख रहा है ना यहाँ, इसको हम बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, ये क्या है, ये वामावर्त है। तो आपको पता चल गया कि देखिए जब घड़ी की दिशा में चलेगा और ये क्या होगा, ये वामावर्त ऐसे होगा ना, ये एंटी क्लॉक हो गया और ये क्लॉक हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया, आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है इस पर, ध्यान दीजिए। हम तो क्वेश्चन को दो तरीके से करने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। रघु क्या है, कह रहा है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। ध्यान दो,
यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर लिख दिया जाए। पहले दिशा बना लो ऐसे, ये तो नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दो, रघु जो है, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके चल रहा है। उत्तर पश्चिम मुख में इधर होगा ना, उत्तर पश्चिम मुख में देखिए, कह रहा है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। चलो इधर कहीं बना लो भैया, रघु, रघु हो गए, उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है। चलो ठीक है, 45 डिग्री क्या है दक्षिणा, ये मान लो कि कितना है, 45 डिग्री है ना, हाँ 45 डिग्री। 45 डिग्री ये घूमता है दक्षिणावर्त। फिर कह रहा है कि 135 डिग्री 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। चलो उसी दिशा में घुमा दो, तो ये कितना होगा भाई, 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये टोटल कितना होगा, 135 डिग्री। ठीक है, इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब यहीं से क्या कर रहा है, यहीं से वामावर्त घूम जा रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से वामावर्त, यहाँ से वामावर्त चला जा रहा है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, मानो ये 90 डिग्री है। ओके 90 डिग्री है ना, वामावर्त चल जाता है, दिशा में घूमता है और अंत में घूमता है, और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। तो 180 डिग्री क्या होगा भाई, यहाँ पर ध्यान दो, ये टोटल 90 हो गया, ये 45 और ये क्या होगा 45, 90 ठीक तो है, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो टोटल क्या होगा, 180 अंश हो गया ना। तो अब ये पूछ रहा है कि वह किस दिशा में, अब कह रहा है ना कि रघु का मुख किस दिशा में है, रघु का मुख किस दिशा में है, कौन सा है, साउथ वेस्ट। इसका तो एक आंसर ये आ गया। दूसरा सर, ये तो फर्स्ट मेथड है, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड या प्रथम विधि नी। अब चलते हैं सेकंड मेथड के बारे में, यहाँ पर ध्यान दो। जैसे यहाँ पर ध्यान दो कि एक यहाँ पर करिए क्या, इधर क्लॉकवाइज कर दो, इधर क्या करेंगे, एंटी क्लॉक कर दो। ठीक है, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज करिए।
और सबसे ज़्यादा देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्लॉकवाइज में कितना चल रहा है, मेंशन करो यहाँ पर क्लॉकवाइज में कितना कर रहा है, ध्यान दो। क्लॉकवाइज में सबसे पहले कितना, पहले 45 डिग्री चलता है, उसके बाद 135 डिग्री चलता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री और उसके बाद 135 डिग्री। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है, 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री है मानो उसको, 90 डिग्री चलता है, फिर से क्या करता है, 180 डिग्री चल देता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 0 और 9 8 कितना होगा, 17। और यहाँ पर कितना होगा, 270 हो जाएगा। ये 5 0, ये 7 1 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 1। अब इस दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जिस कहा जाता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, एंटी क्लॉक चल रहा है ना। तो एंटी क्लॉक चल रहा है, तो इसमें देखिए सबसे पहले एंटी क्लॉक चलेगा, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना होगा इसका आंसर, 90 डिग्री होगा ना। तो 90 डिग्री किसका होगा, किसकी बहुमत है, एंटी क्लॉक की ना। तो एंटी क्लॉक यहाँ पर ध्यान दो, एंटी क्लॉक यहाँ से यहाँ बता दे रहे हैं ताकि सही रहेगा। यही था ना, रघु का मुख किधर था, इधर। रघु किधर मुख था, इधर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से 90 डिग्री घुमा देंगे। इसका मुख किस दिशा में हो गया, ये तो नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट है, और ये साउथ होगा, तो क्या होगा, साउथ वेस्ट। आगे आंसर दोनों का सेम समझ में आ गया। तो यहीं से भी आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा सवाल, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग क्या नाम है, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी इसी में है आपका क्या नाम है, परछाई। जो लास्ट आपका सेशन रहा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हम समय नहीं लेकर लास्ट आपको क्या नाम है खत्म करने जा रहा है, जिसमें क्या नाम है परछाई है। परछाई आप लोग पढ़कर उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। अब इसमें देखिए परछाई के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग बता दें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर परछाई के अनुसार, परछाई के अनुसार दिशा, ओके। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्शन अकॉर्डिंग, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द शैडो, ओके। आपको पता है, ध्यान दो, जैसे ज्यादा ही है, तो ठीक है।
ठीक है, ये देखिए एक सन है, सूर्य है, ठीक है। अब इसका देखिए आपको पता है सूरज है, सूरज का जब सूर्योदय के समय, देखिए सूर्योदय के समय ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें एक चीज कि जब हम सूर्योदय के समय चलते हैं तो सूर्योदय के क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय के समय समय हमेशा परछाई या छाया ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, ये नोट में भी लिख लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से, तो जल्दी चला जाए। देखिए जैसे अगर देखो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में इसका फेस है, ठीक है, तो उसका परछाई कहाँ पड़ेगा, आपको पता है ना कि पश्चिम में जाता है, तो पश्चिम की तरह होगा यहाँ पर। ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ है ना, बायां हाथ पर इसका परछाई पड़ेगा, ठीक है। अगर वही व्यक्ति क्या नाम है दक्षिण में है, साउथ में, साउथ में इसका फेस है, तो क्या होगा, दायां हाथ पर पड़ेगा इसका परछाई। अगर यही व्यक्ति पूरब में है, ईस्ट में, पूरब में है, तो इसका परछाई कहाँ पड़ेगा, इसके पीछे पड़ेगा। और वही व्यक्ति उसका वेस्ट में, वेस्ट में है, वेस्ट में फेस है इसका, वेस्ट में फेस है, तो इसका क्या होगा, ये इसके ठीक इसका क्या होगा, फ्रंट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब इसी का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, क्या नाम है, सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है।
ठीक है। इसका शाम के समय क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त के समय आपको पता है ना। अगर इसका नॉर्थ में होगा मुख, कितना होगा यहाँ, राइट हो जाएगा। क्या होगा भाई, यहाँ से फ्रंट होगा ना। यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा इसका बैक। ठीक है, ये आपका समझिए कि पूरा आपका क्या नाम है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया कि अगर नॉर्थ में होगा तो उसका दाएं हाथ पर उसका परछाई पड़ेगा। फिर से अगर नॉर्थ में रहेगा, साउथ में रहेगा तो उसका लेफ्ट हैंड पर क्या नाम परछाई पड़ेगा। फिर यहाँ पर वेस्ट में रहेगा तो उसका बैक बैक में पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से वेस्ट में रहेगा उसका फेस तो कहाँ पड़ेगा, फ्रंट साइड पर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस पर लास्ट क्वेश्चन हमको बताकर उसके बाद आपको पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि आप लोग भी ज़्यादा समय ना लेकर हम पूरा यहाँ पर चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन आती भी है और हर हमेशा क्या ना प्रोबेबिलिटी इसका ज्यादा रहता है, और बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूर्योदय के समय दो मित्र दो मित्र हैं यहाँ पर। सूर्योदय के समय राम और श्याम एक दूसरे के क्या कह रहे हैं, सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहा है। राम ने देखा कि श्याम की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, राम ने देखा कि श्याम की परछाई, जो श्याम की परछाई है, ठीक राम के बाईं ओर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, राम के बाईं ओर पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मानो आमने सामने ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं पता है कौन राम है कौन श्याम है, नहीं पता है। सूर्योदय के समय पड़ा है, सूर्योदय के समय है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लाइट जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रकाश जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रकाश जाएगा। तो प्रकाश जब जाएगा तो आपको पता है कि जब इधर है तो इसका मुख, ये अगर उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में है,
अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता है ये नॉर्थ में है, सॉरी ये साउथ में है इसका मुख, और ये क्या है, नॉर्थ में मुख है। ओके, ये साउथ में है, इसका नॉर्थ में है। लेकिन ये नहीं पता है कि राम कौन है और श्याम कौन है, इसके बारे में हमको नहीं पता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, कह क्या रहा है कि प्रश्नानुसार हम ये देखेंगे कि कह रहा है कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाईं पड़ रही है। यहाँ पर देखा, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रहा है। किसके? राम के बाईं ओर पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्या है, इधर परछाई पड़ेगा तो ये कौन सा हाथ है भाई, ये बायां है, ठीक है, और इधर क्या है, दायां। तो कह रहा है कि किसने देखा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, श्याम। प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा है कि श्याम के परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ रहा है। तो राम के ठीक बाईं ओर पड़ रहा है, तो राम कहाँ होगा यहाँ पर, ये राम है और ये क्या है, श्याम जी है, ठीक है। तो राम और श्याम जी हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा है कि तो यहाँ पर राम का मुख किस दिशा में है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि राम का मुख किस दिशा में है। राम का मुख किस दिशा में भैया, यहाँ पर है, तो राम का मुख कहाँ है, नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है, राम का फेस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आज का लास्ट रहा, आपको पूरी ये सब्जेक्ट आप देखिए। कभी काल क्या होता है कि बच्चे क्या नाम है बोर हो जाते हैं, 1 घंटा पढ़ा दो, 1.5 घंटा पढ़ा दो, तो बच्चे क्या नाम है बोर हो जाते हैं। लेकिन बोर होने की मतलब नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट। एक बार आप पढ़ाई करो, 1 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। अगर आपको क्या नाम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप क्या नाम है कितना भी क्वेश्चन लगाओ, और मैंने जितने भी आप बताया है, मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि कोई भी आपको क्वेश्चन फंसेगा नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो क्या नाम है नहीं आएगा। आपको हर क्वेश्चन क्या नाम है आप कर सकते हो, सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आज का सेशन रहा, ठीक है। और अब यहाँ तक नहीं समझ में आएगा तो आपको बताइएगा, लेकिन अगला हम चैप्टर क्या नाम है इसी के अनुसार से क्या नाम है आप सिटिंग अरेंजमेंट लेके चलेंगे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों का मैचिंग होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें मैचिंग कराता है। अगर ये दोनों आपको तैयार हो गया समझिए कि बाकी आपका सवाल खत्म हो गया। तो बस यहाँ आपको क्या नाम है लास्ट आपको वही दे रहे हैं, यहाँ अगर जो भी जो समस्या हो उसको क्या नाम है आप करिएगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए।
भाई क्लास में थैंक यू नहीं बोला गया ना, स्टॉप कर दिए हैं।